Good morning, students. Welcome to English online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, आज हम बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह इस पोइम का कंक्लूडिंग पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से प्रताप सिंह की दोस्ती एक अंग्रेज़ अधिकारी के साथ हुई थी। दोनों की फ्रेंडशिप जब हुई, दोनों इकट्ठे वक्त बताने लगे। किसी कारण की वजह से अंग्रेज़ अधिकारी की मौत हो जाती है और उसकी अर्थी को कंधा देने वाला चौथा इंसान नहीं मिल पाता। तो प्रताप सिंह ये फैसला करता है कि वो अपने दोस्त की अर्थी को खुद कंधा देगा। ब्राह्मण उसके फैसले का विरोध करते हैं। उसके बाद क्या होता है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। पेज नंबर 59 की स्टार्टिंग लाइन है। God only knows, said Pratap Singh, that which I lose today, and without me no hand of man shall bear my friend away. प्रताप सिंह कहता है कि यह तो सिर्फ परमात्मा जानता है कि मैं आज क्या गवा बैठा हूँ, और इसीलिए मेरे अलावा मेरे दोस्त की अर्थी को और कोई भी नहीं उठाकर लेकर जाएगा। अपने दोस्त की अर्थी को कंधा देने वाला चौथा इंसान मैं खुद बनूंगा। Stately and slow and shoulder high in the sight of all Jodhpur, the dead went down by the rose-red steps upheld by bearers four. Stately and slow यानी धीरे धीरे, shoulder high मतलब कंधे से थोड़ा ऊपर करके, पूरे जोधपुर की आंखों के सामने शाही तरीके से धीरे धीरे कंधों के ऊपर उठाए हुए डेड बॉडी को लेकर जाया गया। जो प्रताप सिंह का लाल गुलाबी महल था, वहाँ से उस डेड बॉडी को निकाला गया, सीढ़ियों के नीचे लेकर जाया गया। सारे जोधपुर वासी इस दृश्य को देख रहे थे और 4 इंसानों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया हुआ था, जिसमें से एक प्रताप सिंह भी था। When dawn relit the lamp of grief within the burning east, there came a word to Pratap Singh, the soft word of a priest. जब अगले दिन सुबह हुई, ग्रीफ मतलब दुख, जब अगले दिन सुबह हुई तो पूर्व दिशा में सूरज रूपी दुख का दीपक फिर चमकने लगा। कहने का मतलब है कि सुबह तो हो गई, अगले दिन सूरज उदय हुआ, पर दुख तो भी उस लाल गुलाबी महल में व्याप्त था, यानी हर तरफ दुख का ही माहौल था। प्रताप सिंह के पास एक पुजारी अपना नम्रतापूर्ण संदेश लेकर आया। सॉफ्ट वर्ड का यहाँ पर हम मतलब लेंगे नम्रतापूर्ण। He woke and even as he woke, he went forth all in white and saw the Brahmans bowing there in the hard morning light. प्रताप सिंह जाग उठा। जागते ही उसने पूरे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे। वो सफ़ेद वस्त्र पहनकर बाहर आया। वहाँ उसने सुबह की दुखदायक रोशनी में ब्राह्मणों को सिर झुकाए हुए खड़े देखा। कहने का यहाँ मतलब ये है कि हर तरफ दुख का माहौल व्याप्त था और ब्राह्मण उसके पास कुछ कहने के लिए आए थे। एलास, ओ महाराज एलास। एलास का मतलब है अफसोस। ओ नोबल प्रताप सिंह, फॉर हेयर इन जोधपुर येस्टरडे बिफेल अ फेयरफुल थिंग। फेयरफुल का मतलब है भयानक। हे महाराज, बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। हे अच्छी आत्मा वाले प्रताप सिंह जी, यहाँ बहुत ही भयंकर या भयानक घटना हो गई कल। ओ हेयर इन जोधपुर येस्टरडे अ फेयरफुल थिंग बिफेल, अ फेयरफुल थिंग, सेड प्रताप सिंह। गॉड एंड माई हार्ट नो वेल। हाँ, कल सच में यहाँ जोधपुर में एक बहुत भयानक घटना हो गई। प्रताप सिंह ने इस बात की हामी भरी। प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि यह तो मेरा परमात्मा और मेरा दिल ही जानता है कि यहाँ कौन सी भयानक घटना हुई। असल में पंडित लोग कहना चाहते थे कि आप अपनी जाति से निकाल दिए गए हैं, ये भयंकर घटना हो गई कल। और प्रताप सिंह ये कहना चाहता था कि मेरे दोस्त की मौत हो गई, इससे ज़्यादा भयंकर घटना और कोई नहीं हो सकती। I lost a friend, more fearful yet. When down these steps you passed, in sight of all Jodhpur you lost, O Maharaj, your caste.
प्रताप सिंह ने कहा कि मैं एक दोस्त को खो बैठा हूँ। इससे और ज़्यादा भयानक बात और क्या हो सकती है। अब पंडित लोग ये बोले कि जब पूरे जोधपुर की नज़रों के सामने आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरे और अपने दोस्त की अर्थी को कंधा दिया था, तब हे महाराज आप अपनी जाति खो बैठे थे, यानी आप जाति से बाहर निकाल दिए गए थे। देन लीप द लाइट इन प्रताप्स आइज एज द फ्लेम लीप्स इन स्मोक। तब प्रताप सिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, जैसे धुएं में से आग चमक उठती है। यू प्राइस्ट, ये THOU है, इसको हमने इंग्लिश में यू के अल्टरनेट के तौर पर ही लेना है, इसे यू ही बोलना है, दो नहीं बोलना। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि THOU का अल्टरनेट क्या है, तो इसका अल्टरनेट है YOU। यू प्राइस्ट योर सोल, इसे दाए नहीं बोलना, THY बोलने में ये दाए लगता है पर इसे बोलना योर है। यू प्राइस्ट योर सोल हाथ नेवर नोन द वर्ड योर लिप्स हैव स्पोक। हे पुजारी, प्रताप सिंह कह रहा था, हे पुजारी तुम्हारी आत्मा उन शब्दों का मतलब नहीं समझ सकती जो तुम्हारे होठों में से निकल रहे हैं। ये सब गुस्से में अब प्रताप सिंह पुजारी को बोल रहा था। माई कास्ट नो यू देयर इज अ कास्ट above my caste or thine, ब्राह्मण और राजपूत are but dust to that immortal line। तुम मेरी जात की बात करते हो पुजारी, तुम जान लो कि एक जात ऐसी भी है जो मेरी जात या तुम्हारी जात से भी ऊंची है, यानी ब्राह्मण और राजपूत की जात से भी ऊंची है। ब्राह्मण और राजपूत की जात सिर्फ धूल की तरह है, पर एक ऐसी जात भी है जो कभी नहीं मिटती, वो है मानवता की जात जो अमर है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लास्ट स्टैंजा। वाइड एज द वर्ल्ड, फ्री एज द एयर, प्योर एज द पूल ऑफ डेथ, द कास्ट ऑफ ऑल अर्थ्स नोबल हार्ट्स इज द राइट सोल्जर्स फेथ। प्रताप सिंह ने उसे समझाया कि एक सच्चे सैनिक की जात संसार में बहुत ही बड़ी मानी जाती है। उसकी जात हवा जितनी आज़ाद है, मौत के सरोवर के समान पवित्र होती है, और पूरी धरती के अच्छे इंसानों की जात यही होती है, यानी अच्छाई ही इंसान की असली जात है। ब्राह्मण या राजपूत कोई जात नहीं होती। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी जात सिर्फ एक ही है, मानवता की जात या इंसानियत की जात। इस तरह प्रताप सिंह ने उस पुजारी को समझाया। तो ये थी पोइम अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, जो आज ख़त्म हुई, और इस पोइम के राइटर थे सर हेनरी न्यूबोल्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। होमवर्क देखिए ज़रा आप। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स। सर हेनरी न्यूबोल्ट इज़ द राइटर ऑफ दिस पोइम। सर हेनरी न्यूबोल्ट इस पोइम के राइटर हैं। ट्रू या फॉल्स आपने लिखना है। नंबर 2 पर प्रताप सिंह, व्हाट हैड प्रताप सिंह लॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस्ट। पुजारियों के हिसाब से प्रताप सिंह ने क्या गवा दिया। नंबर 3, व्हाट हैड प्रताप सिंह लॉस्ट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। प्रताप सिंह के मुताबिक उसने क्या खोया था। आपने 1-2 वर्ड्स में इंग्लिश में ये आंसर लिखना है। 4th नंबर पे आपने हिंदी या पंजाबी में मीनिंग देने हैं। सबसे पहले ग्रीफ, फेयरफुल, अलास, वॉक, प्राइस्ट, इनके शब्द अर्थ आपने हिंदी पंजाबी में देने हैं। 5th पे फिर ट्रू एंड फॉल्स है। प्रताप सिंह वाज हैप्पी एट हिज फ्रेंड्स डेथ। प्रताप सिंह खुश था अपने दोस्त की मौत पर। 6th का है व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ दो इन इंग्लिश। दो का इंग्लिश में एक दूसरा भी वर्जन है, वो कौन सा वर्ड है। 7th पे आई लॉस्ट अ फ्रेंड, हु इज़ आई इन दिस लाइन। मैंने अपना दोस्त गवाया। यहाँ किसके लिए मैं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, उसका आपने नाम यहाँ लिखना है। और लास्ट पर है डिफ़िकल्ट वर्ड्स, राइट 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द वीडियो ऑन योर नोटबुक। वीडियो से देखकर कोई 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।